Now, mitochondria. This is the structure of mitochondria. Mitochondria is also known as powerhouse of the cell. Mitochondria को और क्या कहेंगे? The powerhouse of the cell. क्यों कहेंगे powerhouse? क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, किस ऑर्गेनल के अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। बॉडी को एनर्जी चाहिए किसी भी फंक्शन को करने के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए बॉडी को चाहिए होती है एनर्जी। और एनर्जी कहाँ बनती है? सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वही एनर्जी प्रोडक्शन का फंक्शन करते हैं, वही एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं वो एनर्जी को। और वो केमिकल कौन सा होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस फॉर्म में ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस करेंगे ये? तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो प्रोसेस होते हैं इनके थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनती है? एटीपी बनती है, जो क्या है? इज़ अ फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। इसी की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले डिस्कवर किया था साइंटिस्ट थे कॉलिकन। उन्होंने 1880 उसको नेम नहीं दिया, फिर कॉलिकन ने। एल्टमैन ने उस ऑर्गेनल को फिर एक पर्टिकुलर नेम दिया 1894 में, बायोप्लास्ट। पर बाद में इस नेम को चेंज कर दिया बेंडा ने इन 1897 और फिर उन स्ट्रक्चर्स को, ऑर्गेनल्स को कहा माइटोकॉन्ड्रिया। आप ये किन सेल्स में मिलेंगे? तो हर यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट आरबीसी। आरबीसी में क्यों नहीं होते? सेम रीज़न है। आरबीसी का फंक्शन है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हो सके आरबीसी के थ्रू, इसलिए उन सेल्स के अंदर ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं मोस्टली, जिसकी वजह से सेल के अंदर जगह बन जाती है ऑक्सीजन की को कैरी करने के लिए। तो इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो भी आरबीसीज में एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये सिर्फ किसमें? यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होंगे एक्सेप्ट आरबीसीज। अब इसकी स्ट्रक्चर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इसमें होगी एक आउटर मेम्ब्रेन। तो ये है एक मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन है ये, इसको डबल लाइन से शो किया हुआ है। सिंगल लेयर है ये, एक सिंगल ही लेयर है ये आउटर मेम्ब्रेन। और एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इसके नीचे, इनर मेम्ब्रेन। तो ये है इनर मेम्ब्रेन, ये भी सिंगल लेयर है, डबल नहीं करना है इसको, सिंगल ही रखना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहते हैं। टू मेम्ब्रेन्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है ये, इसको कहते हैं आउटर चैम्बर या फिर इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। ऐसे ही ये जो स्पेस है जो किससे सराउंडेड है? इनर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। इस स्पेस को कहते हैं इनर चैम्बर या मैट्रिक्स। अब जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो तो होती है रेगुलर, फोल्डेड नहीं होती, सिंपल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कवर करने का काम करती है और ज़्यादातर सब्सटेंसेस के लिए ये परमिएबल होती है, यानी इससे होकर कोई भी सब्सटेंस है वो आउटर चैम्बर में या इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में आ सकता है। ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन होती है फोल्डेड, फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें बहुत सारे। तो ये फोल्ड्स हैं, ये फोल्ड्स प्रेजेंट हैं। इसे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं, फोल्ड्स निकले हुए रहते हैं। इन फोल्ड्स को कहते हैं फिर क्रिस्टी। ये जो एक सिंगल फोल्ड है, ये सारे जो फोल्ड्स हैं ये सारे क्या है? क्रिस्टी। क्या काम करते हैं क्रिस्टी? सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करते हैं। ऐसे तो सरफेस एरिया इसका कितना होता है? इतना ही होता है एरिया। अब इन फोल्ड्स की वजह से इनका सरफेस एरिया क्या हो गया? बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। इस मेम्ब्रेन पर एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो एंजाइम है उनका अमाउंट भी इंक्रीज हो जाता है विद द इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। तो इसकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर की करेंगे। फर्स्ट, नंबर,
किस नंबर में प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर। तो अलग अलग जो सेल्स होती हैं या अलग अलग ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर अलग अलग होता है। तो द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज एंड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड नेचर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ सेल। ऑर्गेनिज्म कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि कितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे एक सेल के अंदर, और वो सेल किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रही है उसके अकॉर्डिंग भी जो नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का वो वेरी करेगा। अगर सेल ज़्यादा एक्टिव है उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगी। अगर सेल ज़्यादा एक्टिव नहीं है उसको उतनी एनर्जी नहीं चाहिए तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी उसमें कम होगा। एग्जाम्पल, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल में अलग अलग नंबर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो किस में कितना होता है। माइक्रोस्टीरियास ये क्या है, यूनिसेलुलर एल्गी है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है सिंगल, एक ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। लिवर सेल्स में 1000 to 1600 तक हो सकते हैं। यीस्ट में लेस देन 10 होते हैं। स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स में 1000 हो सकते हैं। तो जो लिवर सेल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, मसल्स को भी एनर्जी चाहिए, तो इनमें ये नंबर ज़्यादा होगा। किडनीज में होता है 300 to 400। जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का नेम लिखते हैं साइंटिफिक नेम, तब उसका फर्स्ट लेटर आता है कैपिटल, तो एम को करना कैपिटल। जीनस का जो नेम आएगा वो कैपिटल आएगा, और स्पीशीज़ का अगर नेम आएगा इसके बाद तो वो स्मॉल आएगा। नाउ शेप एंड साइज। शेप एंड साइज कैसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, सिलेंड्रिकल होते हैं, मोस्टली सिलेंड्रिकल शेप होता है। अब इसका जो डायामीटर होता है, डायामीटर होगा 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। एवरेज कितना होता है 0.5, पर वेरी कर सकता है इस रेंज में। नाउ लेंथ कितनी होगी इसकी, 1 to 4.1 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन होती है अनइंटरप्टेड, आउटर बाउंड्री बनाती है, इसके बीच में कोई भी इंटरप्शन नहीं होता, पोर्स या अदर कुछ भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती, और इससे होकर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू आर पार जा सकते हैं। इनर मेम्ब्रेन, इससे प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं सेंट्रल स्पेस में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको क्या कहते हैं क्रस्टी। क्रिस्टी से सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और प्रोवाइड अबेंडेंट स्पेस फॉर मेटाबॉलिज्म, और एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जिससे जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उनको होने के लिए भी ज़्यादा जगह मिल जाती है। ये होती है सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी हर चीज़ को अंदर नहीं आने देगी, सिलेक्ट करके ही चीज़ों को मैट्रिक्स तक आने देगी। इसके अंदर होते हैं एंजाइम्स, किससे रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से रिलेटेड। ये जो चेन है ये कहाँ चलती है, इनर मेम्ब्रेन में ही चलती है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या इंक्लूड रहता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। चैम्बर्स कितने होते हैं, आउटर चैम्बर एंड इनर चैम्बर। आउटर चैम्बर कहाँ होगा, आउटर एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की बीच का स्पेस। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं मोस्टली कौन से, एडिनिलेट काइनेज एंड न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज, ये एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं। इनर चैम्बर ये स्पेस है जो इनर मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है। इसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है जिसके अंदर एंजाइम्स होंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, प्लस डीएनए प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, और किसी ऑर्गेनल के अंदर डीएनए नहीं होता है। किसके अंदर होता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, और प्लास्टिड्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। अदर किसी भी ऑर्गेनल में, किसी भी यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनल में डीएनए नहीं होता एक्सेप्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होगा, मेन तो उसी के अंदर होगा ही, इसके अलावा सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा एंड प्लास्टिड्स के अंदर होगा। अब इसका डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर होता है, जैसे प्रोकैरियोट्स का होता है उससे ही सिमिलैरिटी रखता है। राइबोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर। एंजाइम्स रिलेटेड टू क्रेब्स साइकिल एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म या ऑक्सीडेशन, इससे रिलेटेड जो एंजाइम्स होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स वो भी कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स के सिमिलर होते हैं, 70s टाइप के होते हैं। जो यूकैरियोट्स हैं उनमें 80s टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोट्स में 70s टाइप के होते हैं। पर यूकैरियोट के जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं उसके अंदर ये किस टाइप के होंगे, 70s टाइप के।
इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसको रिजेंबल करते हैं, बैक्टीरिया को। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक तो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है और सेकंड 70th टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट है। नाउ द फंक्शन क्या है, ये साइट ऑफ रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है, यानी कोई भी फूड स्टफ है उससे एनर्जी ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है विद द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा जो प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, क्योंकि इसी के अंदर सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इस प्रोसेस से रिलेटेड। अब इस रेस्पायरेशन के पूरे प्रोसेस में क्या क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है जिससे एटीपी फॉर्म होती है विच इज़ रिक्वायर फॉर ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। तो रेस्पायरेशन के अंदर स्टेप होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जिसमें क्या होता है, एटीपी फॉर्मेशन होता है। योग फॉर्मेशन, जो ओवम है वो जब डेवलप होता है तब उसके अंदर योग का प्रेजेंट होता है, तो योग के डेवलपमेंट में भी, फॉर्मेशन में भी क्या हेल्प करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करते हैं। योग क्या, एग का येलो वाला जो पार्ट होता है दैट इज योग। जो स्पर्म का मिडल पीस है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग स्पर्म मैचुरेशन। स्पर्म जब मैच्योर हो रहा होता है तब उसमें 4 पार्ट्स फॉर्म होते हैं, उनमें से जो मिडल पीस है वो किसका बना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का बना हुआ होता है। स्पर्म का स्ट्रक्चर है, हेड प्रेजेंट होता है, नेक प्रेजेंट होती है, मिडल पीस होता है एंड टेल प्रेजेंट होती है। तो इसमें जो मिडल पीस है यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। हेल्प इन एलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड के एलोंगेशन में भी हेल्प करता है। एक और क्या चीज़ है जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, इसलिए मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स या प्रोटीन्स जो माइटोकॉन्ड्रिया रिक्वायर करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए, वो माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही फॉर्म कर लेता है। डीएनए क्या करता है, अल्टीमेटली प्रोटीन्स ही फॉर्म करता है, एंजाइम्स भी प्रोटीन्स ही होते हैं, तो इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है जो इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एंजाइम्स को फॉर्म कर सकता है। तो बहुत से जो एंजाइम्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उसकी रिएक्शंस के लिए चाहिए, वो माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए ही फॉर्म कर देता है। इसलिए कैसा ऑर्गन है, ऑटोनोमस ऑर्गन है, यानी अपने फंक्शंस को खुद ही रेगुलेट कर सकता है। बट सेमी ऑटोनोमस है। सेमी ऑटोनोमस क्यों है, क्योंकि सारे ही एंजाइम्स का प्रोडक्शन ये खुद नहीं कर पाता, कुछ एंजाइम्स का प्रोडक्शन फिर जो मेन न्यूक्लियर डीएनए है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, वो भी करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो एंजाइम्स या प्रोटीन्स यूज़ करता है उनमें से आधे तो क्या होते हैं वो खुद बना लेता है, और आधे कहाँ से आते हैं, उसके पास जो न्यूक्लियस का डीएनए है वो उसके बनाए हुए आते हैं। इसलिए जो ऑर्गेनल है वो कैसा है, सेमी ऑटोनोमस है। इसका डायग्राम भी सेंड कर देंगे चैप्टर के एंड में, पहले का भी एक रह रहा है उसे भी कर देंगे, तो अभी इसमें से ड्रॉ मत करना।